Welcome to TIPS Law Academy and Educational Consultants, Pakistan's largest and most trusted network for CSS, PPSC, HEC LawGat, HEC Law Admission Test, HEC USAT IELTS, PT, TOEFL, and other competitive entrance and aptitude exams. We specialize in preparing students for CSS, civil judge, judicial magistrate, ADPP, and legal exams, along with offering unparalleled guidance for educational opportunities and scholarship consulting. स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जो हैं वो मैम अरूज नदीम है जो कि आपको एंटोनिमल सिनोनिम्स पढ़ाएंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HEC USAT, HEC लॉ एडमिशन टेस्ट एंड अदर इंट्रेंस एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो अरूज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वो इसको शुरू करें. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. जैसा कि सर ने इंट्रोडक्शन करवा दिया है, हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल है अबेंडन. अबेंडन विच मीन्स के तर्क करना, मतलब किसी चीज को जो है वो खत्म करना. इसका सिनोनिम है डिजर्ट, मीन्स फॉरसेक. और एंटोनिम होगा मीन्स कि किसी चीज को रखना, कीप. ऑल ऑफ यू हेयरिंग? वॉइस क्लियर है? जी, आपकी वॉइस क्लियर है. ओके सर. सेकंड वन है एब्रीविएट. एब्रीविएट मतलब खुलासा करना, मीन्स कि किसी चीज को जो है वो कम करके, जैसे हम लिखते हैं उर्दू में या इंग्लिश में छोटा करके, तो वही वो सिनोनिम इसका होगा शॉर्टन और कंडेंस. एंटोनिम क्या होगा कि मीन्स कि इसी का जो है वो ऑपोजिट लेंथन और इंक्रीज. एबिलिटी थर्ड वन है. एबिलिटी मतलब कि काबिलियत, किसी चीज के एबल होना. ये मीन्स कि स्किल और एप्टीट्यूड इसका सिनोनिम है. और एंटोनिम क्या है? इनकॉम्पिटेंसी और इनएबिलिटी. ऑलराइट. फोर्थ वन है हमारे पास एबल. एबल मतलब किसी चीज के, ये भी इसका भी मतलब होगा काबिल या कादिर होना, कि जिस मीन के कैपेबल होना और क्वालिफाइड. एंटोनिम क्या है इसका? इनकैपेबल, ये किसी चीज के काबिल ना होना. फिफ्थ वन है हमारे पास अबव. अबव मतलब ऊपर, which means overhead. और एंटोनिम क्या होगा? बिलो, एज वी नो, नीचे. एंड अबंडेंट होता है मतलब कि किसी चीज का काफी ज्यादा मिकदार में होना, वाफिर मिकदार में, एम्पल और सफिशिएंट. ठीक है. और एंटोनिम क्या इसका है? स्केंटी और इनसफिशिएंट. नेक्स्टली हमारे पास है सेवंथ एक्यूरेट. एक्यूरेट एज वी नो डैट के किसी चीज का ठीक होना, दुरुस्त. जैसे हम कहते हैं दिस वन इज एक्यूरेट थिंग, मतलब कि सही चीज है. ये मींस करेक्ट और राइट. और इसका एंटोनिम क्या हो गया? रॉन्ग, गलत. अचीव हासिल करना, अकॉम्प्लिश और अटेन. ऑन द अदर हैंड एंटोनिम क्या होगा? फेल. एक्टिव, फाल मतलब जो काम किया जाता है, वो कह रहे हैं एनर्जेटिक, एनिमेटेड और लिवली. ठीक है, इसका सिनोनिम है. और ऑन द अदर हैंड एंटोनिम इसका होगा लिथार्जिक, आइडल और स्लगिश, मींस के लिथार्जिक के सुस्त होना. मींस के एनर्जेटिक और इसका आइडल. एडोमेंट क्या है? टेंथ वन है एडोमेंट. एडोमेंट होता है अटल, मतलब कि किसी चीज पर जब वो साबित कदम रहना, फर्म रहना, अनयील्डिंग. ऑन द अदर हैंड इसका एंटोनिम होगा मैन्यूवरेबल और यील्डिंग. ऐड शामिल करना, इंक्रीज और टोटल. और इसका एंटोनिम होगा सब्ट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन है एडिक्वेट, मुनासिब. एज वी नो एडिक्वेट के सफिशिएंट होना, किसी चीज का काफी होना, इनफ और एम्पल. एंटोनिम होगा इनसफिशिएंट और स्पार्स. एडजाउन क्या है? एडजेसेंट, पोस्टपोन और रिसेस. और क्या कहते हैं इसका एंटोनिम होता है रिकमेंस और कंटिन्यू करना. ठीक है. एडल्ट, बालिग. एज वी नो दैट सिनोनिम इसका क्या है? ग्रोन अप. और एंटोनिम चाइल्ड. नेक्स्ट वन एडवोकेट. एडवोकेट होता है मींस के वी नो सपोर्ट और किसी चीज को रिकमेंड करना. इसका एंटोनिम क्या होगा? अपोज करना, किसी चीज की मुखालफत करना ना. आफ्टर, फॉलोइंग और नेक्स्ट, बाद में. ओके. एंटोनिम क्या होगा? बिफोर, से पहले. अफ्रेड मतलब कि खौफजदा होना, फ्राइटेंड और स्केयर्ड. और एंटोनिम होगा इसका कर्जियस और ब्रेव, बहादुर होना ना. 18th वन है एग्रेसिव. एग्रेसिव मींस के जारहाना, मतलब कि असर्टिव, खुशी और मिलिटेंट. ये मतलब कि एग्रेसिव का मतलब आता है कि जारहाना मतलब बुरा सलूक में आते हैं इसकी सेंस. और क्या कहते हैं, जबकि इसका एंटोनिम होता है कि पैसिव और पीसफुल वे में. एड क्या है? इमदाद, हेल्प करना, असिस्ट. और इसका एंटोनिम क्या होगा? हिंडर, मतलब कि रुकावट पैदा करना. ऑलवेज हमेशा, मतलब फॉर एवर.
और इसका एंटोनिम क्या होगा? नेवर, विच मीन्स कभी भी नहीं। और इमेच्योर क्या होता है? बिगिनर और नॉविस, मतलब कि स्टार्टिंग में किसी चीज के ऊपर जो है वो जोश दिखाने को हम कहते हैं इमेच्योर। और क्या कहते हैं? इसका एंटोनिम होता है प्रोफेशनल। एम्बिशियस क्या है? बुलंद नजर, एस्पायरिंग और ड्राइवन। और एंटोनिम इसका होगा लेजी और इनडिफरेंट। एंटागोनाइज का क्या मतलब है? एंटागोनाइज होता है दुश्मनी करना, मतलब कि जो एनिमिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रोवोक और एम्बिटर। और इसकी जो है वो एंटोनिम क्या होगा? सूथ और ट्रैंक्विलाइज, मतलब कि पुरसुकून, सूथली। और अपीयरेंस क्या है? मीन जाहिर करना, एज वी नो दैट ऑब्वियस, एविडेंट, किसी चीज का जाहिर होना। एंटोनिम क्या होगा? हिडन, छुपा हुआ, obscure, जो क्लियर ना चीज हो, ठीक है ना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अप्रूव मतलब किसी चीज का अप्रूव होना, मंजूर होना। एक्सेप्ट, रेटिफाई और इंडोर्स। एंटोनिम आ जाता है हमारे पास डिसअप्रूव और सेंसर। नेक्स्ट वन है 26 में अराइव, मतलब पहुंचना। रीच और कम। एंटोनिम होगा डिपार्ट और लीव, किसी चीज को छोड़ना। ओके। नेक्स्ट वन है एरोगेंट। एरोगेंट क्या होता है? मुतकब्बिर। मुतकब्बिर मतलब कि जो हॉटी और स्टक अप। और ऑन द अदर हैंड इसका एंटोनिम होगा हम्बल और मॉडेस्ट, मतलब कि आजिज़ी इख्तियार करना ना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। आर्टिफिशियल मतलब मसनूई, एज वी नो दैट आर्टिफिशियल चीजें मसनूई चीजें होती हैं ना, उसी तरीके से फेक और सिंथेटिक, ठीक है, जो होती हैं। और उसी का जो है एंटोनिम हो जाएगा रियल और ऑथेंटिक। ठीक है, किस चीज का ऑपोजिट इसका क्या होगा? बिल्कुल सही चीज, रियली। और क्या कहते हैं? नेक्स्ट वन है आस्क। एज वी नो डेट क्वेश्चन करना, इंक्वायर करना, क्वेश्चनिंग पूछना किसी से। और इसका एंटोनिम क्या होगा? एज वी नो आंसर होगा। एट्रोशियस, जुलम, ठीक है, उसकी सेंस में ये आ जाता है एट्रोशियस, जुलम, मतलब कि ड्रेडफुल, कंटेम्प्टिबल, वील। और इसका एंटोनिम क्या होगा? काइंड और वंडरफुल। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होती है? किस चीज का? रियल होना, जेन्युइन होना, ठीक है, रियल, जेन्युइन और फैक्चुअल। ऑन द अदर हैंड इसका एंटोनिम क्या होगा? फॉल्स, ठीक है, आर्टिफिशियल। एवरेज क्या है? औसत, हम कहते हैं इस चीज की एवरेज निकालो, औसत निकालो, मतलब कि इसकी ऑर्डिनरी निकालो वैल्यू। एंटोनिम क्या होगा? अनयूजुअल, एक्सेप्शन। नेक्स्ट वन है ऑफुल। ऑफुल होता है खौफनाक चीज, ठीक है ना, ड्रेडफुल और एट्रोशियस। और एंटोनिम इसका क्या होता है? एज वी नो खुशगवार, प्लेजेंट। नेक्स्ट वन है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड क्या है? क्लम्सी और अनकोऑर्डिनेटेड। और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? ग्रेसफुल, मतलब किस चीज का ऑकवर्ड अजीब है, तो ग्रेसफुल मीन्स कि उस चीज का ग्रेसफुल होना, अच्छा होना, ठीक है ना। जस्ट अ मोमेंट वेट प्लीज। क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। यस रूज, यू आर डूइंग गुड। बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं और अब यहाँ तक पूछ लें कि जितना आपने पढ़ाया है इनको समझ आ चुका है, और इनको साथ साथ लेके चलें। और स्टूडेंट्स भी यू आर काइंडली डायरेक्टेड कि जब भी मैम आपसे पूछें कि समझ आया है या नहीं, तो इमीडिएट बेसिस पे आपने चैट सेक्शन में मैम को इन्फॉर्म करना है, ताकि जो हमारी क्लास का एक फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट और डेकोरम है वो मेंटेन रहे। और मैम इसका पीडीएफ मिल सकता है, ये बच्चों के इस हवाले से भी बता दें। एंड कीप गोइंग प्लीज। थैंक यू। ओके, सो अगर यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर है तो आप मुझे यस टाइप करके चैट बॉक्स में बता दें, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गुड, चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बी से।
ओके, बी से आप फर्स्ट ऑफ ऑल बैन, ठीक है, बैन मतलब कहते हैं ना बैन कर दिया है वो चीज को, मतलब पाबंदी। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे थे, सॉरी। बैन था पाबंदी लगाना, ठीक है, मतलब कि किसी चीज से मना कर देना, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना, मना करना, और आउटलो मीन्स जो चीज जो है वो इलीगल होगी, आउटलो होती है, उसी को हम जो है वो जाहिर है बैन करते हैं। एंटोनिम क्या इसका होगा कि किसी चीज की इजाजत दे देना, मतलब अलाउ कर देना, परमिट कर देना। नेक्स्ट वन बैरन, बैरन मतलब बंजर, जिस चीज पर काश नहीं हो सकती, एज वी नो दैट अनप्रोडक्टिव चीज, इनफर्टाइल चीज। एंटोनिम क्या होगा इसका, फर्टाइल और प्रोडक्टिव। बैशफुल क्या होता है, बैशफुल इसमें मीन्स होता है कि मतलब शर्म शाय के लिहाज से होता है, ठीक है ना, लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि एंटोनिम इसका सिनोनिम क्या होगा, शाय और टिमिड। और एंटोनिम क्या होगा इसका कि आउटगोइंग और एश्योर्ड होना। नेक्स्ट वन है ब्यूटीफुल, एज वी नो दैट खूबसूरत, प्रिटी, अट्रैक्टिव चीज, लवली। और इसका एंटोनिम क्या होगा, अगली, ठीक है ना, बुरा। बिफोर पहले मीन्स के प्रायर और अर्लियर पुरानी, पहले की चीज, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा इसका, आफ्टर और बिहाइंड। नेक्स्ट वन बिगिनिंग, आगाज में, स्टार्टली, इनिशिएटली। और एंटोनिम क्या होता है, फिनिश और एंड। बिलीव, नेक्स्ट वन बिलीव क्या, यकीन। ट्रस्ट और एक्सेप्ट, ठीक है ना, किसी चीज पर ट्रस्ट करना, एतमाद करना, यकीन करना। और इसका एंटोनिम क्या होगा कि डाउट और डिस्ट्रस्ट मीन्स जिस चीज में शक होता है। बिलो है नीचे, अंडर और लोअर। एंटोनिम क्या होगा, अबव ऊपर। बेनिफिशियल क्या है, फायदेमंद मीन्स के जो चीज हेल्पफुल होती है, जो चीज यूजफुल होती है। एडवांटेजियस जिसके बहुत ज्यादा फायदे आपको हों, ठीक है, उसी का एज वी नोटेड एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मफुल जो चीज हो, एडवर्स। बेस्ट क्या है, बेहतरीन मीन्स के फाइनेस्ट, चॉइस। और एंटोनिम क्या होगा, वर्स्ट, ठीक है ना, कि जो चीज बेहतरीन नहीं होगी। बर्थ पैदाइश, बिगिनिंग मतलब कि स्टार्टिंग किसी चीज की। और एंटोनिम एंड होना, या अगर हम उस लिहाज से दूसरे लिहाज से देखें तो मतलब वहां पर पैदाइश की बात हो रही, बर्थ, तो वहां पर एंटोनिम उसका डेथ हो जाएगा। ब्लेंड क्या है, मिलावट। मिलावट मतलब कंबाइन करना, किसी चीज को मिक्स करना। एंटोनिम क्या होगा, मीन्स कि उन्हीं चीजों को सेपरेट कर देना, उसका एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट। बॉटम नीचे, बेस मतलब किसी चीज की। और एंटोनिम उसका फाउंडेशन, टॉप। बॉटम का एंटोनिम हो जाएगा फाउंडेशन, टॉप। ब्रेव क्या है, बहादुर। बहादुर एज वी नो दैट कर्जियस, बोल्ड, हीरोइक। और एंटोनिम क्या इसका है, कॉवर्डली और टिमिड, मतलब बहादुर ना होना बल्कि सुस्त काहिल की तरह कॉवर्डली होना ना। ब्रेक क्या है, तोड़, मतलब कि तोड़ देना किसी चीज को। फ्रैक्चर और बर्स्ट, आपने पढ़ा भी होगा इडियम्स में कि फ्रैक्चर कर देना। और एंटोनिम क्या है, रिपेयर करना, इसको हील करना, ठीक है। ब्रेक का एंटोनिम हो जाएगा उस चीज को रिपेयर करना ना, ऑपोजिट। और ब्रीफ क्या है, ब्रीफ मुख्तसर करना, मीन्स के हम पढ़ते हैं ना इस चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करो, मीन्स के शॉर्ट, कंसाइजली बताना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉन्ग। ब्रॉड क्या है, मीन्स किसी चीज का वसी होना, वाइडर वे में एक्सप्लेन करना, वाइड, एक्सपेंसिव। और एंटोनिम इसी का क्या हो जाता है, नैरो, मीन्स के नैरो होता है थोड़ा, मतलब उसी को जो है वो कम बयान करना, ठीक है ना। और बिजी क्या, एज वी नो डेट बिजी मसरूफ होना, एक्टिव, ऑक्यूपाइड और वर्किंग। और एंटोनिम किसका हो जाता है, आइडल और इनएक्टिव। बाय खरीदना, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेल करना, ठीक है ना। खरीदने का एंटोनिम जाहिर है सेल ही होगा, परचेज है ना, सिनोनिम इसका परचेज होगा, एंटोनिम सेल होगा। ओके, तो अगर आपको स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस टाइप कर दें चैट बॉक्स में। सो हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। समझ आ रही है आप लोग को, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सी से। कान, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सी में 54 वाला आ रहा है कान। कान क्या है, पुरसुकून, ठीक है, मतलब इसका सिनोनिम होगा क्वाइट और ट्रैंक्विल और स्टिल, विच मींस कि सुकून दे। और एंटोनिम क्या होगा, एक्साइटेड, टर्बुलेंट, ठीक है।
क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप अब नेक्स्टली जो है वो अटेंटिवली सुने ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और मसला नहीं है। चलिए हम नेक्स्टली अब चल रहे हैं। सेकंड था हमारे पास कैप्चर। कैप्चर मतलब किसी को गिरफ्त में लेना, मतलब कि किसी को गिरफ्तार कर लेना, जैसे हम कहते हैं अरेस्ट करना, सीज कर लेना, पकड़ लेना, अप्रीहेंड कर लेना। और एंटोनिम क्या होगा इसका, वही ऑपोजिट आ जाएगा, फ्री, रिलीज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वन है केयर। केयर देखभाल करना, कंसर्न करना, किसी की प्रोटेक्शन करना। इसका एंटोनिम क्या होगा कि गफलत बरतना, निग्लेक्ट करना। केयरफुल क्या है, होशियारी, मतलब केयरफुल, कोशियस, कोशियस होना ना, वॉचफुली। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस, रेकलेस, ठीक है ना, जिसे कहते हैं एहतियात ना करना ना, केयरलेस। सीज क्या है, बंद करना, स्टॉप करना, किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना, मतलब कि आगे ना चलाना। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा कि जिस चीज को कंटिन्यू करना, दोबारा से जो है वो स्टार्ट करना, रिकमेंस करना, ठीक है ना। सर्टेन क्या होता है, मतलब कि कुछ चीजें, जैसे हम कहते हैं सर्टेन थिंग्स, पॉजिटिव, ठीक है ना। श्योर, डेफिनेट होना, कि कुछ चीजें ना। अनसर्टेन हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, अनसर्टेन, अनश्योर, जो चीज क्लियर ना होती है, ठीक है, उसको हम अनसर्टेन बोलते हैं। चार्मिंग क्या है, दिलकश, एज वी नोटेड, डिलाइटफुल, अपीलिंग, चीज जैसे हम कहते हैं चीज बहुत चार्मिंग है, मतलब कि बहुत ही अपीलिंग है, जो चीज मतलब अच्छी लगती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, डिलाइटफुल और अपीलिंग, इंचेंटिंग। इसका एंटोनिम क्या होगा, ग्रोस, वल्गर, एबनॉक्सियस, ठीक है ना। ग्रोस और वल्गर मतलब जो चीज अच्छी नहीं होती उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। चिली क्या है, कूल और निपी। और एंटोनिम क्या इसका आ जाता है, वार्म, ठीक है। नेक्स्ट है चबी। चबी मींस एज वी नो दैट, मोटा, प्लम्प और पजी। एंटोनिम क्या होगा, थिन और स्किनी, मतलब कि पतला इंसान। क्लैरिफाई मींस के वाजिया करना, एक्सप्लेन करना, सिंप्लीफाई करना, एवरीथिंग। और एंटोनिम इसका कंफ्यूज मींस के क्लियर ना करना। क्लोज क्या, नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज मींस एज वी नो दैट, बंद करना, किसी चीज को शट कर देना, फास्टन कर देना, बंद कर देना। और एंटोनिम ओपन, ठीक है। नेक्स्ट भी इसका यही है, क्लोज का ही उसने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है कोर्ट्स। इसका मतलब भी, कोर्ट्स का भी मतलब मोटा है, और ऊपर जो हमने चबी वर्ड पढ़ा उसका भी मींस मोटा ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दोनों को जो है वो एक ही तरीके से जो है वो प्रिपेयर करने, ताकि आपको समझ आ जाए। चबी का मतलब भी जो है वो वही होगा, और कोर्ट्स का भी मींस बम्पी और रफ, मोटा। और एंटोनिम इसका क्या जाएगा, फाइन और स्मूथ, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्लोजल। क्लोजल क्या है, भारी भरकम। क्लोजल में असल में वर्ड यूज होता है भारी भरकम, जब किसी बड़ी भारी चीज के लिए, नॉर्मियस, इमेंस, जैसे किसी ह्यूज, ठीक है ना। और एंटोनिम इसका क्या आ जाता है, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल। नेक्स्ट है कंबाइन, मतलब कि इकट्ठा, यकजा, यूनाइटली, ज्वाइंटली कोई काम करना। और एंटोनिम क्या इसका होगा, सेपरेट। नेक्स्ट है कॉमिकल। कॉमिकल मतलब मजाहिया तौर पर, अम्यूजिंग, फनी और ह्यूमरस। और एंटोनिम क्या होगा, ट्रेजिक और सोरोफुल। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विच मीन्स दैट मुश्किल काम, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसी चीज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल वे में, आसान तरीके से। कॉम्पिटेंट मतलब किसी चीज के काबिल होना, कैपेबल होना, क्वालिफाइड करना किसी चीज को। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट, इनेप्ट, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्रीहेंड मतलब किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, ग्रैस्प करना, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसी चीज के ऊपर मिस इंटरप्रेट। मिस इंटरप्रेट मतलब क्लियर ना होना, उस चीज का कंफ्यूजन होना, ठीक है। नेक्स्ट वन है कंप्लीट, मुकम्मल, ओके। कंप्लीट, कंक्लूड और फिनिश। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट होना, क्लियर ना होना, कॉम्प्लेक्स, ये वही वाला कॉम्प्लेक्स जो हमने ऊपर देख लिया, कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट। कंप्रेस क्या है, कंप्रेस मतलब दबाव डालना, कंडेंस करना, किसी को स्क्वीज करना, ओके। और इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा, उसी कंप्रेस है तो उसका एंटोनिम एक्सपैंड करना, ठीक है। एक्सपैंड मतलब उसको जो है वो वाजिया तौर पर किसी चीज को बताना। कंक्रीट,
कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट असल में हम कहते हैं जो चीज मजबूत मजबूत के लिए इस्तेमाल असल में वर्ड होता है, मतलब टेंजिबल और सॉलिड, ठीक है, रियल थिंग। और एंटोनिम इसका क्या आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट और फ्लिमसी। मतलब अगर हम उस तरह से देखें इसको दूसरे सेंस में, तो कंक्रीट का मतलब अगर मजबूत है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फ्लिमसी, मतलब कमजोर, ठीक है। कंकर क्या होता है? कोऑपरेट करना, अग्री करना, किसी चीज पर मुत्तफिक करना। और एंटोनिम इसका क्या हो जाता है? अप्रूव कर लेना। कंकर हम पढ़ रहे थे, नहीं सॉरी, कंकर क्या था? किस चीज को अग्री करना, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? किस चीज को डिसअग्री करना। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम क्या होता है? मजम्मत करना, सेंसर और डिनाउंस। और एंटोनिम क्या होगा? अगर मजम्मत की जा रही है, मतलब किसी चीज से रोका जा रहा है, तो फिर उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि उस चीज को माना जा रहा है, प्रूव किया जा रहा है, ठीक है ना। कंडेंस हालात, कंप्रेस, कॉन्सेंट्रेट। एंटोनिम हो जाएगा एक्सपैंड और एनलार्ज करना। कन्फेस क्या है? एतराफ करना। एंटोनिम इसका सिनोनिम क्या होगा? एतराफ करना, एडमिट, एक्नॉलेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किस चीज को डिनाई कर देना। कन्फाइन, महदूद, ठीक है ना। महदूद मतलब एनक्लोज, रिस्ट्रेन। महदूद, रिस्ट्रेन वर्ड मोस्टली यूज मतलब महदूद के लिए होता है, लिमिटेड चीज, ठीक है। एंटोनिम किसका हो जाएगा? फ्री कर देना, रिलीज कर देना, मतलब ओपनली, फ्रीली। कंफ्लिक्ट, तनाजा, ओपोज करना, ठीक है। डिफर और क्लैश, तनाजा हो जाना, कोई डिस्प्यूट के लिए भी वर्ड यूज होता है कंफ्लिक्ट के लिए ना, डिस्प्यूट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? मतलब अगर डिस्प्यूट हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो एंटोनिम होगा वहां पर आपस में अग्री कर जाना, ठीक है, मान लेना। ओके, नेक्स्ट है कंफर्म। कंफर्म, कंप्लाई, सबमिट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंट और डिस्प्यूट। कंफ्यूज, कंफ्यूज के लिए क्या यूज होता है? कॉम्प्लिकेट, मर्डल, जम्बल। एंटोनिम क्या होता है? क्लैरिफाई। अगर कंफ्यूज है तो आइरिस का एंटोनिम ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज को क्लैरिफाई करना। कंजेस्टेड क्या है? कंजेस्टेड होती है भीड़। ओवर क्राउडेड इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टफ्ड यूज करते हैं। स्टफ्ड एंटोनिम होगा एम्प्टी और अनफिल्ड, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम होगा स्टफ्ड, तो एंटोनिम क्या होगा? अनफिल्ड, मतलब जो चीज एम्प्टी है, खाली है। कनेक्ट, कनेक्ट क्या है? मतलब ज्वाइन, लिंक्ड, अटैच। और एंटोनिम क्या आ जाएगा? सेपरेट हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना। नेक्स्ट है कंसेंशियस। कंसेंशियस क्या होता है? स्क्रूपुलस और विर्चुअस। असल में कंसेंशियस वर्ड यूज होता है बाज़मीर, मतलब के, ठीक है, मतलब इसका मतलब कि कोई चीज जो है वो बड़े हौसले से कर लेना ना, विर्चुअसली, बाज़मीर तरीके से। और इसकी जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? कि निग्लेक्टफुल और केयरलेस, ठीक है, गफलत बरतना, केयरलेस करना। अच्छा, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट वेट प्लीज, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या आप बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं कि किसी से मांग लें और नहीं करते, ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? अगर आप ये पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्शियस था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था कॉन्शियस, मतलब कि अवेयर, कोग्निजेंट, एज वी नो दैट। अवेयर और 89 पर थे हम। अवेयर और कॉग्निजेंट। एंटोनिम क्या होगा? अनअवेयर और अनकॉन्शियस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है 90 में कंसेक्यूटिव, मींस के सक्सेसिव, कॉन्टिन्यूसली किसी चीज का कंसेक्टिवली करना, लगातार करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटरप्टेड, मींस के उसकी चीज के अंदर मुदाखलत आना। कॉन्सिडरेट क्या है? मतलब गौर करना, थॉटफुल, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और माइंडफुल। और एंटोनिम आ जाएगा थॉटलेस और सेल्फिश, ओके।
अरूज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपकी मीटिंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो जो स्टूडेंट्स हैं इनको बता दें कि इसके बाद दोबारा से लिंक जनरेट होगा और उस लिंक को ये दोबारा ज्वाइन करेंगे तो देन आपके सेकंड लेक्चर ये अटेंड कर पाएंगे, ठीक है? मीटिंग 45 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट इट? यस प्लीज मैम, कीप गोइंग प्लीज, थैंक यू। जी सर जी। जी तो हम कहाँ पर थे स्टूडेंट्स? हमने कंसेप्टिव देखा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या है? कदामत पसंद, मींस के कॉशियस, रिस्ट्रेंट। और एंटोनिम इसका क्या होगा? रेडिकल और एक्सट्रीम। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेट क्या मतलब? किसी चीज पर गौर करना। थॉटफुल, सिंपैथेटिक और माइंडफुल। एंटोनिम क्या होगा इसका? थॉटलेस और सेल्फिश। ये हमने देख लिया था। हेलो कॉन्स्टेंटली क्या था जी? जी, मैंने ये सेट के पेपर्स मांगे हैं, अगर किसी के पास है तो मुझे सेंड कर दे। बेटा सबसे पहले तो आपको एथिक्स होने चाहिए कि मोरालिटी की बात है कि जब बाकी यहाँ पे 20-25 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं, तो आपको इस तरह से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली मैम, इनके माइक म्यूट करें एंड मेक देम डिसेबल टू अनम्यूट देमसेल्व्स। और कोशिश किया करें कि बेटा जब आपसे पूछा जाता है तब पूछा करें, इस तरह से आप पूरी क्लास का डेकोरम खराब नहीं करें। एंड सेकेंडली मैम, अगर दोबारा कोई इंटरप्शन करे तो यू आर फ्रीली अलाउड फ्रॉम आवर साइड कि आप उसको किक आउट कर दें। जी सर। अच्छा, सॉरी सर, बट मैंने तो मैसेज भी किया था लेकिन जवाब नहीं आया मुझे। स्टूडेंट्स आपको इतना पता होना चाहिए कि जब क्लास चल रही होती है उसमें इस तरीके से इंटरप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? और आपको जो भी क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा आप चैट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू, ऑलराइट? और जो आप पेपर्स यूसेट के कह रहे हैं और ये जो आपको चाहिए पीडीएफ, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एचईसी, यूसेट, लैट, हर तरह के इंट्रेंस एग्जाम्स की जो है वो प्रिपरेशन अकेडमी में करवाई जा रही है। आप यहाँ पर कांटेक्ट सर से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्टली। कंटेमिनेट, 94 पर थे हम। कंटेमिनेट मतलब आलूदा, ठीक है? सिनोनिम क्या होगा? पॉल्यूट और डिफाइल और इन्फेक्ट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? मतलब कि आलूदा चीज है तो वो प्योरीफाई, मतलब उसको साफ करना। कंटेंटेड क्या है? राजी होना, किसी चीज पे सेटिस्फाई होना, प्लीज्ड, अनहैप्पी, ठीक है? और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड। कंटिन्यू क्या है? जारी रहना। परसिस्ट और प्रिजर्व, ठीक है? किसी कंटिन्यू करना मतलब परसिस्ट रहना। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसी का? कि डिसकंटिन्यू हो जाना, किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना। कॉन्वेलिस क्या है? कॉन्वेलिस होता है रिक्यूपरेट, रिकवर और हील करना। मतलब कि कॉन्वेलिस का मतलब जो है एक सेंस में यूज होता है सेहत याब करने के लिए, मतलब हील करना किसी को, ये हील और रिकवर होना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलैप्स। कन्वीनियंट है नेक्स्ट। कन्वीनियंट मतलब हैंडी, इजीली, मतलब किसी चीज का काम, आसान काम करना, एक्सेसिबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकन्वीनियंट। कन्वेंशनल क्या है? कन्वेंशनल, रवायती, कस्टमरी, ट्रेडिशनल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। नेक्स्टली क्या है? करेक्ट। करेक्ट, दुरुस्त, तो दुरुस्त, एक्यूरेट, राइट, प्रॉपर। एंटोनिम क्या है? रॉन्ग, इनकरेक्ट। करेज, ब्रेवरी, वैलर। और एंटोनिम क्या होगा? कॉवर्डिस। कर्टियस, शाइस्ता, पोलाइट और सिविल। और एंटोनिम है रूड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोग मेक श्योर करें कि इस मीटिंग के बाद आपको दोबारा लिंक दिया जाएगा, आपने वो ज्वाइन करना है। नेक्स्ट फिर आप जो है वो क्लास को जो है वो कर सकेंगे ज्वाइन, ठीक है? ओके, ठीक हो गया। ये देखें जो स्टूडेंट्स कर रही हैं आगे से रिस्पॉन्स, देखें कम से कम टीचर को जो है वो आगे से रिस्पॉन्स करना चाहिए, उसे पता लगता है कि बच्चे जो है एक्टिव हैं। गुड गुड, चलें हम नेक्स्ट कर रहे हैं। कहाँ पर थे हम? हमने कर्टियस तक देख लिया था, सही है ना? नेक्स्टली था कवर, ठीक है? कंसील करना, ढांपना।
ठीक है, हाइड, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपोज कर देना। कवर कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जाहिर है एक्सपोज करना, उस चीज को एक्सपोज करना मतलब सामने लाना, दिखाना। कोजी, आरामदेह, कंफर्टेबल इसको कहते हैं, ठीक है, स्नग, होमी। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। कोजी का याद रख लेना, एक एक बल आप याद रखो। इसका कोजी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल, आरामदेह, और एंटोनिम हो जाएगा अनकंफर्टेबल। क्रैंकी क्या, क्रॉस, इरिटेबल, एंटोनिम क्या हो जाएगा, गुड ह्यूमर्ड। क्रेजी, पागल, इंसेन, डेफ, मैड, इसके लिए कई वर्ड यूज होते हैं, ठीक है ना। इंसेन मोस्टली यूज होता है, ठीक है, इसके लिए। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेन, मतलब कि समझदार इंसान को सेन कहेंगे। क्रूअल, जालमाना, हार्टलेस, रूथलेस, जालमाना, ब्रूचलेस के लिए वर्ड यूज होता है। क्रूअल्टी, क्रूअल है ना, क्रूअल। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, काइंड, ह्यूमन, मतलब मेहरबान होना। क्राई क्या है, सोब और वीप, एंटोनिम क्या हो जाएगा, लाफ। ठीक है, सो अगर आपको सी वाले बिल्कुल क्लियर है तो आप मुझे यस टाइप करके चैट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट हम रीस्टार्ट करते हैं थोड़े से पहले। कम ऑन, हरी अप हरी अप। ओके, दैट्स ग्रेट। डी, डी में आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डॉली। डॉली विच मींस लॉइटर और लिंगर, और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, रश। ठीक है, असल में वर्ड जो डॉली है ना, इसका मतलब होता है जल्दी किसी चीज का करना, ठीक है, जल्दी में। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, डॉली का मतलब होता है मतलब कि किसी चीज को आराम से करना, इजीली, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाता है जल्दी करना, मतलब रश। एंटोनिम क्या वर्ड यूज हुआ है, रश। और सिनोनिम क्या है, लॉइटर और लिंगर मींस इजीली करना किसी चीज को। डैमेज क्या है, नुकसान, हर्ट, ठीक है। इम्पेयर और हार्म, एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेमेडी, रिपेयर करना। डैमेज हुआ है तो एंटोनिम उसका क्या होगा, रिपेयर, उसको दोबारा से ठीक करना। डेंजरस क्या है, अनसेफ, हजार्डियस, ठीक है, खतरनाक चीज, उसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ, ठीक है, उस चीज को सेव करना। डेयरिंग क्या है, हिम्मत, बोल्ड, एडोशियस, ठीक है। तो एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा, कॉशियस। एंड देन है डार्क, सियाह, ठीक है, डिसमल, ब्लैक, एंटोनिम क्या होगा, लाइट। डॉन, डॉन एज वी नो डेट, हम यूज मोस्टली वर्ड कर रहे हैं डॉन मतलब कि सुबह में। डे ब्रेक, एंटोनिम हो जाएगा सनराइज, इवनिंग, जाहिर है शाम रात में वाला वर्ड यूज होता है। डेड क्या है, मुर्दा, लाइफलेस, बेजान, डिसीज्ड, खत्म हो जाने वाला पर्सन। एंटोनिम इसका वही होगा, जिंदा, एक्टिव, अलाइव। ओके, डिके क्या है, मतलब डिके होता है खत्म हो जाना, कशी, ये वर्ड यस अरूज फातिमा, मैंने आपको अनम्यूट किया। कम ऑन, आप मुझे बताएं हमने कहाँ से जो है वो मीटिंग को एंड किया था। कम ऑन, आंसर मी, हरी अप। आर यू हेयरिंग मी अरूज? ओके, अरूज चलें आप अनम्यूट करें और बताएं कहाँ से हमने जो है वो किया था मीटिंग को एंड। कम ऑन, नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करें, हरी अप, यू हैव 2 मिनट्स। ओके, तो आपने चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर दिया, चले हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक हो गया। हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे डिके को। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? चले, डिके है रोट और स्पॉइल, और इसका एंटोनिम क्या होगा, ब्लूम और फ्लोरिश। ठीक है, मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, डिके होता है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा मींस कि किसी चीज का ब्लूम कर जाना, ठीक है, फ्लोरिश कर जाना। तो नेक्स्ट वन है डिडक्ट। डिडक्ट करना मतलब डिडक्ट मोस्टली वर्ड यूज होता है किसी चीज को निकाल देना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना, रिमूव कर देना। यहाँ पर उर्दू में इसका वर्ड है कटौती, मतलब निकाल देने के लिए यूज होता है, रिमूव के लिए। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, जाहिर है ऐड कर देना, शामिल कर देना। डिफेंड क्या होता है, दिफा करना।
सिनोनिम क्या होगा? डिफेंड मतलब प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, और एंटोनिम क्या आ जाएगा उसका? अटैक करना, असॉल्ट करना। अटैक और असॉल्ट, अटैक का मतलब होता है हमला करना, असॉल्ट का मतलब मोस्टली मतलब यूज होता है कि किसको डराने धमकाने के लिए, ठीक है, हमला करना। डिफेंड का जो एंटोनिम होगा वो अटैक हो जाएगा, ठीक है। डिफाई का क्या मतलब है? रेसिस्ट, चैलेंज करना किसी को, डिफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबे और कंप्लाई। डेलिकेट क्या होता है? फ्रिगाइल, जेंटी, नाजुक। एंटोनिम क्या आ जाता है? स्टर्डी। डिमोलिश क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर जाना, रैक कर जाना। डिमोलिश वर्ड यूज हुआ है, मुस्मार करना मतलब होता है तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंटोनिम होता है रिस्टोर करना उसी को। डिनाउंस का क्या मतलब होता है? किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है? मैम आपकी स्क्रीन विजिबल है। सर मैसेज आ रहा है एक स्टूडेंट का, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। आपको यहाँ पे तो मुझे शो नहीं हो रहा। एनी हाउ आप बेफिक्र होकर पढ़ाएं मैम, स्क्रीन इज विजिबल। ओके सर। साथ आप बेटा ही आप जो फोन भी किया हैं करो, आप बार बार मुझे करना चेक पड़ा। करें। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जरा चेक करें, जो भी है तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कहाँ थे हम? ओके, डिमोलिश, ठीक है। डिस्ट्रॉय और रैक, और एंटोनिम क्या था? रिस्टोर। डिनाउंस, डिनाउंस हम देख रहे थे। डिनाउंस मतलब मजम्मत करना, ब्लेम करना, सेंसर करना। एंटोनिम क्या आ जाएगा? कमेंट। डेंस मतलब, डेंस कहते हैं ना, डेंस वो चीज है मतलब घना, थिक, हैवी, कंप्रेस्ड वर्ड यूज होते हैं इसके लिए। और एंटोनिम क्या आ जाता है? स्पार्स और एम्पैथी। डिपार्ट क्या है? डिपार्ट रवाना करना, ठीक है, लीव और एग्जिट कर देना किसी चीज को। एंटोनिम क्या आ जाएगा? अराइव। डिपॉजिट क्या है? जमा करना, मतलब मैंने ये चीज डिपॉजिट की है, मैंने ये चीज जमा की है। स्टोर, प्लेस। एंटोनिम विदड्रॉ, मोस्ट जो इस वक्त मशहूर ये वर्ड है, विदड्रॉ, ठीक है। डिपॉजिट का एंटोनिम क्या आ जाता है? विदड्रॉ। डेजोलेट, डेजोलेट मतलब वीरान, बैरन, फोरसेकन, वर्डेंट। एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? डेंस। डिस्पाइस क्या है? डिस्पाइस हकीर जानना, मतलब इससे नफरत करना। एज वी नो दैट डिस्पाइस, हेट, डिटेस्ट, ग्लॉथ। एंटोनिम लव, ठीक है। डेस्टिट्यूट बेसहारा, ठीक है। पुअर, पेनीलेस। एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? वेल्थी। डेस्टिट्यूट का एंटोनिम क्या होगा? वेल्थी। और सिनोनिम पुअर। डिटैच क्या है? डिटैच मतलब इसे मैं वर्ड से ही समझ आ रहा है कि डिटैच कर देना मतलब अलग कर देना, किसी चीज को सेपरेट कर देना, रिमूव कर देना। और एंटोनिम क्या आ जाएगा? अटैच। डिटर हिम्मत, प्रिवेंट, हिंडर। एंटोनिम क्या होगा? इनकरेज करना, ठीक है। डिटर का मतलब होता है किसी चीज से मना करना, ठीक है, प्रिवेंट करना। और एंटोनिम उसका होगा इनकरेज मतलब हिम्मत। डिटर्मिन्ड मतलब श्योर, किसी चीज पर रेजोल्यूट, कन्विंस्ड होना किसी चीज पर, ठीक है, किसी चीज की श्योरिटी होना, डिटर्मिन्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डाउटफुल, डाई, एक्सपायर, पेरिश, खत्म हो जाना, मर जाना। एंटोनिम लाइव, ठीक हो गया। डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, अनलाइक। डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ, डिस्टिंक्ट आ जाएगा अनलाइक वर्ड यूज के लिए होता है। अनलाइक इसका सिनोनिम होगा और एंटोनिम इसका अलाइक हो जाएगा, मींस के सेम, ठीक हो गया। नेक्स्ट है डिफिकल्ट, हार्ड, चैलेंजिंग। एंटोनिम एज वी नो दैट इजी, सिंपल। डाइल्यूट क्या है? कमजोर, वीकन और थिन। और एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रेंथन, उस चीज का मजबूत होना। डिमिनिश क्या है? कम होना। कर्टेल, लेसन, कम होना ना, डिक्रीज। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज इसका सिनोनिम है तो एंटोनिम आ जाएगा इंक्रीज, एम्पलीफाई। डर्टी, सॉइल्ड, मैसी। और एंटोनिम क्या होगा? क्लीन। डिसएग्री क्या है? अग्री होता है मुत्तफिक, तो डिसएग्री मुत्तफिक ना होना, तो डिसएग्री मतलब डिफर, डिस्प्यूट। और एंटोनिम अग्री हो जाना। डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट तनाजा। डिबेट और अपोज, एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका भी? अग्री। डाइवर्ट्स का मतलब डिफरेंट, मुख्तलिफ। मतलब यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है ना, इसका मतलब होता है मुख्तलिफ तरीके से, मतलब डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, जिसका एंटीनम सिनोनिम होगा। और एंटीनम क्या होगा? सिमिलर, सेम चीज। डिवाइड तकसीम करना, सेपरेट और स्प्लिट, ठीक है। तकसीम करना, डिवाइड करना, सेपरेट। और एंटीनम किसका हो जाएगा? मींस के जाहिर है एक चीज डिवाइड हो रही है, उसको ऑपोजिट ये होगा ना कि इकट्ठे होना, यूनाइट होना। जैसे डोसाइल, डोसाइल, टेम, जेंटल, शाइस्ता। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टबर्न। स्टबर्न और वाइल्ड जो वो मोस्टली वर्ड यूज होते हैं, मतलब बुरा मतलब बिहेवियर जो होता है उसके लिए यूज होता है स्टबर्न, ठीक है। डोरमेंट क्या? स्लीपिंग, इनएक्टिव मोड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवेक और एक्टिव होना, ठीक है। डाउट क्या? मिसट्रस्ट, डिस्प्यूट। एंटोनिम क्या होगा? बिलीफ। ड्रैब,
डल और लाइफलेस, एंटोनिम क्या होगा? ब्राइट, ड्रास्टिक, ड्रास्टिक क्या है? कह रहे हैं सीवर, स्फीयर और एक्सट्रीम और टफ, ठीक है, सख्त। और एंटोनिम क्या आ जाएगा? माइल्ड, मॉडरेट, मतलब कि माइल्डली, ठीक है, काम करना। नेक्स्ट है ड्रेडफुल, ड्रेडफुल क्या है? खौफनाक, टेरिबल, अनप्लेजेंट थिंग, नाखुशगवार चीज। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सुपर, स्प्लेंडिड, ठीक है, अच्छी चीज। ड्राई, खुश्क, पार्च्ड, ठीक है ना। एंटोनिम क्या होगा? वेट। डोबियस क्या है? मशकूक, एज वी नो दैट, डाउटफुल, क्वेश्चनेबल। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर डाउटफुल है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? क्लियर, मतलब सर्टेन, ठीक है, हो गया। डल क्या है? ब्लंट, ड्रेरी, ठीक है, सुस्त, सुस्त पर्सन के लिए यूज होता है वर्ड डल, ठीक है, डल पर्सन, ब्लंट पर्सन। एंटोनिम क्या होता है? शार्प और ब्राइट। डम क्या है? गूंगा, मतलब स्टूपिड, डेंस। एंटोनिम क्या होगा? स्मार्ट। चलें, अगर आपको डी वाले ऑल ऑफ यू क्लियर, सो टाइप द यस इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। डी वाले क्लियर है सबको तो करें रिस्पॉन्स जल्दी से। ओके, बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैम अपना पूरा पोटेंशियल पुट कर रही हैं आप लोगों के लिए, तो आपसे पूछने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम एनालाइज कर सकें कि बच्चों को हमारी समझ आ रही है, वेदर दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड और नॉट। सो थोड़ा सा ख्याल किया करें, आपके एक मैसेज को टाइप करने से आपकी कोई ज्यादा मुशक्कत नहीं होती, लेकिन जो है वो एक टीचर का मोरल और अच्छा हो जाता है आपको पढ़ाने के लिए। सो दिस इज द वे। तो वो बार बार आपसे पूछ रही हैं, तो इट मीन्स यू जस्ट हैव टू टेल ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कि आप उनको रिस्पॉन्ड करें टाइमली। बी थैंक यू मैम, कीप गोइंग प्लीज। जी अरूज, आवाज आ रही है? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप काइंडली अपनी स्क्रीन भी शेयर करें। ओके, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो है वो स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं ई वाले। ये वॉइस क्लियर है सबको? यस टाइप करें, कम ऑन। ओके ओके, कम ऑन। चलिए अब हम देख लेते हैं ई वाले जल्दी से। अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी से, ठीक है। प्रीमेच्योर, बिफोर टाइम, ठीक है। प्रीमेच्योर, बिफोर टाइम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जाहिर है अर्ली है जल्दी, तो उसका एंटोनिम ऑपोजिट लेट हो जाएगा। इजी क्या है? आसान, सिंपल। एंटोनिम क्या होगा? हार्ड, मुश्किल, ठीक है। एक्सेंट्रिक क्या होता है? एक्सेंट्रिक है पेक्यूलर, अनयूजुअल। असल में एक्सेंट्रिक वर्ड यूज होता है गैर मामूली चीज के लिए, मतलब कि एक पेक्यूलर चीज, एक खास चीज के लिए, ठीक है। पेक्यूलर, अनयूजुअल मीन्स होता है खास या गैर मामूली। तो एंटोनिम इसका क्या होगा? नॉर्मल। नेक्स्ट है एक्सटेसी, एक्सटेसी खुशगवार, जॉय, रैप्चर, रिलेशन। तो एंटोनिम इसका अगर एक्सटेसी का मतलब जॉय या खुशी है तो एंटोनिम जाहिर है अफसुर्दा हो जाएगा, सैडनेस, ठीक है, डिप्रेशन। एम्पैथी क्या है? खाली, ड्रेन, अनलोड। एंटोनिम क्या होगा? फिल। एनकरेज क्या है? हौसला अफजाई, प्रमोट करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, अर्ज करना, ठीक है। तो एंटोनिम डिस्करेज। एनिमी क्या है? दुश्मन, एज वी नो वर्ड पढ़ते हैं एनिमिटी, ठीक है, दुश्मनी। तो अपोनेंट, एंटोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा अपोनेंट, जो मुखालिफ होता है, फोए। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? जाहिर है एली, फ्रेंड, ठीक है। इंजॉय, लुत्फ उठाना, लाइक, अप्रिशिएट। एंटोनिम होगा डिसलाइक और हेट।
एनलार्ज, एनलार्ज हमने पहले भी एक वर्ड पर पढ़ा था वो ब्रॉडर में ना, ठीक है, इस चीज का वसी होना। इसी तरह से एनलार्ज भी वर्ड का मतलब होता है वसअत, ठीक है, एक्सपैंड, मैग्नीफाई। एंटोनिम क्या होगा? रिड्यूस, कम, ठीक है, श्रिंक। एनॉर्मस क्या? बहुत ज्यादा, ठीक है, वास्ट, इमेंस, क्लोजल। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? टाइनी और माइक्रोस्कोपिक, मींस कि छोटा, ठीक है। एनॉर्मियस बहुत ज्यादा है, इमेंस है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑपोजिट इसका? छोटा, टाइनी। वो नेक्स्ट है इनफ, ठीक है, सफिशिएंट, एम्पल एंड प्लेंटी। एंटोनिम क्या होगा? इनसफिशिएंट। एंटायरली क्या है? मुकम्मल, होल, कंप्लीटली। तो एंटोनिम हो जाएगा पार्टली। इटर्नल क्या है? अबदी, ठीक है ना, मतलब कि अबदी मतलब यूज होता है मोस्टली हमेशा के लिए, ठीक है, ऑलवेज, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, जो कभी ना खत्म हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेम्परेरी, पासिंग, मतलब आर्जी चीज। इटर्नल क्या होगा? ऑलवेज, तो उसका एंटोनिम आ जाएगा टेम्परेरी। एविडेंट क्या है? वाजिया, अपेरेंट एंड ऑब्वियस, ठीक है, क्लियरली चीज। तो एंटोनिम इसका आ जाएगा डाउटफुल, ठीक है, जिसमें शक हो, वेग। वेग कहते हैं असल में चीज जो क्लियर नहीं होती। वेग के लिए मोस्टली वर्ड यूज होता है अनक्लियर, ठीक है, क्लियर नहीं होगी, डाउटफुल, ठीक है। नेक्स्ट है एविल, बुराई, बैड, रोंग, विक्ट। इसका एंटोनिम आ जाएगा गुड, अच्छा। एक्सेप्शनल क्या है? एक्सेप्शनल कहते हैं एक्सेप्शनल केस है, मतलब गैर मामूली है। रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग चीज। और एंटोनिम क्या होगा? ऑर्डिनरी और कॉमन प्लेस। एक्साइट क्या है? पुरजोश, प्रोवोक। एंटोनिम क्या होगा? काम। एक्सिलरेटेड, खुशी से, ओवरजॉयड। और एंटोनिम क्या आ जाता है? डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, सैड। एक्सप्लिसिट, वाजिया, ठीक है, वाजिया होना। एक्सप्लिसिट कहते हैं किस चीज का बिल्कुल वाजिया होना, मींस के अनमिस्टेकेबल, अनमिस्टेकेबल और एग्जैक्ट। और इन इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? अनक्लियर और इनडेफिनेट, ठीक है। एक्सक्विजिट क्या है? एक्सक्विजिट क्या है? शानदार, मींस के डिलाइटफुल और चार्मिंग। और एंटोनिम इसका क्या होगा? रिपल्सिव। एक्सटीरियर, बैरूनी, मींस आउटसाइडर, आउटर। और एंटोनिम क्या होगा? इंटीरियर। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? एक्सट्रीम, एक्सेसिव और लग्जरियस। और एंटोनिम क्या होगा? मीगर। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं एप वाला जल्दी से। फैबुलस, फैबुलस का मतलब क्या है? शानदार, मार्विलियस, अमेजिंग चीज जिसे हम कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? अनएक्साइटिंग, फेयर। फेयर क्या है? मुनसिफाना, ठीक है ना, फेयर कहते हैं ना मुनसिफाना। इंसाफ, ऑनेस्ट, जस्ट, ठीक है, इम्पार्शल। एंटोनिम क्या होगा? अनफेयर, ना इंसाफी। फेक क्या है? जाली, इमिटेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज का होना। फेक कहते हैं फेक चीजें हैं ये सारी, आर्टिफिशियल चीजें हैं। एंटोनिम क्या होगा? रियल चीज का होना, अथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है। फॉल्स, इनकरेक्ट और अनट्रू। और एंटोनिम क्या होगा? ट्रू। फैंसी, पसंद। अब पसंद का हम मोस्टली मतलब जो है वो सिर्फ लाइक ही समझते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपने बहुत, ये आपने प्रॉपरली जब अटेंटिवली सुनना है और इसको आपने समझना है। फैंसी देखे, पसंद का मतलब हमें एक और आज मतलब पढ़ने को हमें मिल गया, फैंसी मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये आपने ये वोकैबुलरी आपकी इस तरीके से बेहतर होगी, आपने इन चीजों को समझना है और फिर पढ़ना है, ठीक है। फैंसी क्या है? इलेबोरेट, ऑर्नेट, फ्यूसी। एंटोनिम क्या होगा? सिंपल और प्लेन, ओके। फैंटास्टिक क्या है? लाजवाब, इनक्रेडिबल, आउटरेजियस। एंटोनिम क्या होगा? ऑर्डिनरी, यूजुअल थिंग। फास्ट, तेज, रैपिड, क्विक, स्विफ्ट, ठीक है ना, तेजी से, क्विकली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लोली। फैट, चर्बी, चबी, प्लम्प, स्टाउट। एंटोनिम थिन आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या था? फैटल, मुहलिक। फैटल क्या होता है? मतलब हम कहते हैं ना फैटल डिजीजेस है, मतलब कि ये बहुत ही जानलेवा चीज को जो है ना हम फैटल के लिए वर्ड यूज करते हैं, जानलेवा के लिए, कि मतलब डेडली डिजीजेस, डेडली वर्ड यूज होता है इसके लिए, मॉर्टल, किलिंग, मार देने वाली, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट है फिजिबल, ठीक है। फिजिबल कहते हैं ना चीज मेरे लिए फिजिबल है, मेरे लिए मुमकिन है, मेरे लिए इजी है, ठीक है ना। इसका सिनोनिम क्या? पॉसिबल, प्रैक्टिकल, अटेनेबल। एंटोनिम इम्पॉसिबल हो जाएगा। फीबल, कमजोर, हमने ऊपर भी वर्ड पर फ्रेगाइल था, ठीक है ना। कमजोर के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो फीबल भी कमजोर है, वीक और फ्रेल। और एंटोनिम क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना।
फीबल कमजोर है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? जाहिर ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग होगा। फेरोशियस जबरदस्त, फेयरस सैविज, एंटोनिम क्या होगा? ब्रूचल, सैविज टाइम टेम। ओके, नेक्स्ट आता फेरोशियस, फेरस और सैविज जबरदस्त, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा? ब्रूचल, सैविज, टेम और जेंटल, ठीक है। जबरदस्त है तो उसका जेंटल। फर्टाइल क्या होता है? फर्टाइल हम देखा जरखेज, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव चीज को कहेंगे, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा कि अनप्रोडक्टिव और बैरन। फ्यू क्या है? कुछ, मैनी, ठीक है। मैनी इसका सिनोनिम है तो एंटोनिम जाहिर क्या होगा? कम होना, वो ज्यादा होना किसी चीज का। फ्यू होगा कुछ तो एंटोनिम हो जाएगा ज्यादा। ओके, फिक्शन, ठीक है। फिक्शन क्या है? अफसाना, फैंटेसी, अनट्रुथ। अफसाने तो जाहिर होते ही अनट्रुथ है, मींस वो ट्रुथ तो होता नहीं है, ठीक है। अनट्रुथ चीज को हम फैंटेसी बोलते हैं, फिक्शन बोलते हैं। और इसका एंटोनिम क्या आ जाता है? मिथ ट्रुथ, जाहिर है सही चीज मिथ ट्रुथ आ जाएगा। फिल क्या है? लॉर्ड, पैक, भरना, एंटोनिम एम्प्टी, सिंपल, खाली। फिक्स क्या है? फिक्स, मेंड और रिपेयर करना, ठीक है। कहते हैं मैं इस चीज फिक्स कर दिया, रिपेयर कर दिया। और एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा? ब्रेक, मतलब उस चीज को तोड़ मरोड़ दिया, ठीक है। फ्लॉ आ जाता है एब, फ्लॉ क्या है? डिफेक्ट, फॉल्ट, ब्लेमिश, ठीक है। एब के लिए वर्ड यूज होते हैं ये, फॉल्ट और ब्लेमिश। एंटोनिम क्या है? परफेक्शन, ठीक हो गया। फ्लिम्सी, हलचल, फ्रेगाइल, डेलिकेट। एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग। फ्लिपेंट क्या है? फ्लिपेंट, इम्प्यूडेंट और सैसी। और एंटोनिम इसका क्या आ जाता है? पोलाइट और रिस्पेक्टफुल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है फ्लूइड, फ्लूइड एज वी नो इट, फ्लूइडली थिंग, फ्लूइड कौन सा? लिक्विड, ठीक है ना। सिनोनिम होता है इसका लिक्विड। और एंटोनिम क्या आ जाएगा इसी का? एक चीज लिक्विड है तो एंटोनिम उसका सॉलिड ही होगा। फो क्या हमने ऊपर भी देखा, एनिमी, दुश्मन। फो भी आ गया दुश्मन, ठीक है। एनिमी, एडवर्सरी, ओपोनेंट। एंटोनिम क्या आ जाएगा? फ्रेंड, ठीक है। फॉलो, पैरवी, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, हमने पढ़ा है। फॉलो, सिनोनिम क्या है? सक्सीड, ट्रेल। एंटोनिम क्या होगा? लेड और ब्रिकेट। फॉरबिड, मना करना। प्रोहिबिट, बैन, बैन कर देना, बैन भी हमने ऊपर पढ़ा। बार्ड, एंटोनिम क्या है? इनकरेज, ठीक हो गया। फॉरगिव, माफ करना। पार्डन, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज कर लेना, मतलब मैं आपसे एक्सक्यूज करता हूँ, हम कह देते हैं, मोस्टली वर्ड यूज करते हैं पार्डन और एक्सक्यूज। और एंटोनिम क्या आ जाएगा? एब्सॉल्व। फॉर्मर, फॉर्मर वर्ड यूज होता है असल में प्रीवियस के लिए, ठीक है, पहले के लिए। देखिए यहाँ पर वर्ड हाँ लिखा भी हुआ है, प्रीवियस और अर्लियर, ठीक है। साबिक मतलब पहले के लिए। और एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा? बाद में, मतलब लेटर। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं ना पोर्शंस, पार्ट्स, सेगमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। यही है यहाँ पर भी, हाँ, पोर्शंस और सेगमेंट्स। और एंटोनिम क्या है? एज ए होल चीज, ठीक है। इसी का फ्रैक्शन पार्ट्स है तो उसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई एज ए होल चीज। नेक्स्ट क्या है? फ्रैंक, फ्रैंक मोस्टली वर्ड यूज होता है। बेतकल्लुफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कैंडिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इवेसिव। फ्रेंजी क्या है? फ्रेंजी, फ्यूरी और रेज। एंटोनिम क्या होगा? सेरेनिटी और काल्मनेस, फ्रेश, ताजा, कहते हैं फ्रेश, फ्रेश, ये बंदा बड़ा फ्रेश है भाई। अनयूज्ड और न्यू पर्सन, ठीक है। एंटोनिम क्या आ जाएगा? ओल्ड और स्टेल। फ्रेंड क्या है? दोस्त, कॉमरेड, बडी। फ्रेंड के भी देखिए हमें न्यू मीनिंग्स देखने को मिले हैं, इनको आपने समझना है। आपने कुछ जो है ना बहुत ही इंटरेस्ट लेकर जब आप इस वैकेब को पढ़ेंगे आपको मजा आते हैं पढ़ने में, सीखना है आपने, ठीक है। देखिए हमें फ्रेंड का मतलब अब देखिए कॉमरेड मिला, ठीक हो गया ना। कॉमरेड, बडी। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? एनिमी। फ्रिजिड क्या होता है? फ्रिजिड कहते हैं फ्रिज, फ्रिज वाली चीजों के लिए ही वर्ड यूज हुआ है फ्रिजिड, ठीक है। फ्रीजिंग, फ्रोस्टी, ठंडे के लिए यूज होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? वार्मर, और जाहिर है ठंडा है तो उसका ऑपोजिट हॉट ही होगा। फ्राइवलेस क्या होता है? फ्राइवलेस, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। सिली, ट्रिवियल, गैर संजीदा लोगों के लिए वर्ड यूज होता है फ्रिवलेस। एंटोनिम क्या आ जाता है? इंपॉर्टेंट, सीरियस। फ्रिवलेस का एंटोनिम क्या आ जाएगा? सीरियस। फ्रंट क्या है? सामने, फॉर। एंटोनिम बैक। फुल क्या है? भरा हुआ, पैक्ड और स्टफ्ड। और इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? ये पैक चीज के लिए एंटोनिम खाली, एम्प्टी यूज होगा, ठीक हो गया। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है अब तक तो जरा मुझे बता दे, और मैं अब आप में से किसी को भी अनम्यूट करके पूछ सकती हूँ कुछ भी। मोहन, बताएं यहाँ तक क्लियर है?
ओके, क्लियर है। दस सुंदर बेटा, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट हो जाए। चले, आपसे क्वेश्चन पूछना, कम ऑन। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके, समझ आई है अब तक की सारी जो हमने पढ़ी है वो क्या? जी मैम, आ गई। ठीक हो गया। चलिए, जो हमने पढ़ा है वर्ड फ्राइवलस, इसका बताएं क्या हमने देखा? आर यू हेयरिंग मी? जी कितना मैम? यस मैम। 209 वाला फ्राइवलस बताएं, देख के बता दें। बेटा देख कर बता दें आप, सामने स्क्रीन शो हो रही है 209 में फ्राइवलस। कम ऑन। मैम एक बच्चा है यहाँ पे साद, इससे जरा काइंडली क्विज लीजिएगा। सुंदर, आर यू हेयरिंग मी? यस यस मैम, अब आ रही है वॉइस आपकी। बेटा बताएं 209 पर फ्राइवलस का मैंने आपसे पूछा है। कम ऑन जल्दी से। अनइम्पोर्टेंट ओके, और एंटोनिम क्या होगा? इम्पोर्टेंट और चाहिए। गुड। ओके ओके, अटेंटिवली लेक्चर को सुनना है आपने, ठीक हो गया? चले, आप अब म्यूट हो जाए, ठीक हो गया? ये आप यस म्यूट हो मैम। जाए। स्टार्ट। ओके। साद, चले साद, आप अब जो है ना वो अनम्यूट हो जाए। कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। इस्लाम। ठीक, समझ आइए अब तक की सारी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की? कम ऑन बताएं। यस मैम। गुड, गुड कॉन्फिडेंस। चलें, आप बताएं मुझे फैबुलस का। स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? यस। चलें बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल 175 पर है फैबुलस। इसके ये बताऊं आपको, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो मुझे। जी, सिनोनिम बताएं इसका। इसका अमेजिंग। बेटा आपकी वॉइस नहीं क्लियर है, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। मैम इंटरनेट थोड़ा इशू कर रहा है जिसकी वजह से वॉइस कट हो रही है। चलें, कोई अब बात आपकी नहीं वॉइस बेटा, की आप क्या फिर भी जो बता? मैम पूछनी है वो बताएं। आपको इतना ही नहीं पता कि आपने एंटोनिम्स बताने हैं, सिनोनिम्स बताने हैं। चलें बताएं साथ। सिनोनिम्स है मैम अमेजिंग, और एंटोनिम्स का है अनएक्साइटेड। गुड गुड, वेरी गुड, गुड कॉन्फिडेंट। चलें, ठीक हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट है राबिया बसरी। चलें स्टूडेंट, मैं आपको जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ, आप आ जाएं, बताएं।
तद आप जो है वो म्यूट हो जाए। गुड, आपने बहुत अच्छा कहा। राबिया, राबिया आप अनम्यूट हो जाएं, कम ऑन जल्दी से। ओके राबिया, आर यू हेयरिंग मी राबिया? आपको वॉइस आ रही है? Yes, yes, I'm hearing. चलें, स्क्रीन शो हो रही है? Yes, बताएं ma'am. आप ई में 155 जो हमने पढ़ा, कम ऑन जल्दी से। मैम मैंने अभी अभी क्लास ली है. आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, अभी शो हो रही है. ठीक है, तो 155 पर जो है वर्ड, उसके सिनोनिम और एंटोनिम देखकर बता दें। यस मैम, एक्सेंट्रिक उसका सिनोनिम है पेक्यूलर और अनयूजुअल, और एंटोनिम नॉर्मल है. गुड, वेरी गुड। चलें, आप सबको क्लियर है तो हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके हो गया? अब सबने जो है वो खुद को म्यूट कर लेना और कोई भी जो है ना वो इंटरप्ट नहीं करना। हमने कहाँ तक देख लिया था? आई थिंक हमारा एफ हो गया था। जी से करना था ना? कौन बताएं, यस टाइप करें। देखती हूँ मैं कौन अटेंटिवली क्लास को सुन रहा है। गुड गुड सुंदर, गुड, वेरी गुड, कम ऑन। जी, गेन। जी में फर्स्ट ऑफ ऑल है गेन, हासिल करना। एक्वायर समथिंग, हम कहते हैं हासिल करना, एक्वायर, ऑब्टेन करना, रिसीव करना। एंटोनिम क्या आ जाएगा? जाहिर एक चीज को हासिल कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम क्या होगा? खो देना, लॉस कर देना। ठीक है, वर्ड है गैलेंट। गैलेंट कहते हैं बहादुर को, इसके लिए वर्ड यूज होता है शिवाल्डस। ठीक है, स्टेटली, और एंटोनिम क्या होगा? अनजेंटलमैनली। ठीक है, अनजेंटलमैनली। नेक्स्ट है गैदर, जमा करना। स्टूडेंट ये किसने किया है? ये कोई तरीका है कि आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर ये अब करने लग जाएं? आप कोई नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं। अब कोई ये काम ना करे, मैं बता रही हूँ। आप अटेंटिवली लेक्चर को सुने, बच्चों वाले काम ना करें। गैदर जमा होना, ठीक है, कलेक्ट, एक्यूमुलेट, कंपाइल, मतलब कि इकट्ठा करने कहते हैं, उसको कहते हैं गैदर। एंटोनिम क्या आ जाएगा? स्कैटर और डिस्पर्स। जाहिर एक चीज को जमा कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उस चीज का फैला देना, स्कैटर कर देना वर्ड यूज होता है इसके लिए। गॉडी क्या है? बहादुर। शॉय, गैरिश, वल्गर। ठीक है, एंटोनिम क्या आ जाएगा? टेस्टफुल और रिफाइंड। गॉन्ट, गॉन्ट क्या होता है? गॉन्ट और स्क्रॉनी, स्किनी और थिन। ठीक है, पतली पतली वर्ड होते हैं उसके लिए यूज होता है, स्किनी और थिन के लिए। और एंटोनिम इसका क्या होता है? ओवरवेट, प्लम्प। जेनरस क्या होता है? जेनरस कहते हैं गिविंग, सेल्फलेस। ठीक है, बिग हार्टेड, बिग हार्टेड पर्सन। ठीक है, सेल्फलेस मतलब जिसका बहुत बड़ा दिल हो, मतलब जो सेल्फिश नहीं होते उनके लिए सेल्फलेस। और जाहिर इसका एंटोनिम सेल्फिश हो जाएगा ना, स्टिंगी। जेंटल क्या है? नर्म, टेंडर और माइल्ड। एंटोनिम आ जाएगा रफ और हार्श। जेन्युइन क्या है? रियल, ऑथेंटिक, सिंसियर। एंटोनिम फेक और फोनी। गाइगेंटिक क्या है? बहुत बड़ा, इमेंस। हमने बहुत बड़े के बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए, ऊपर हमने क्लोजल भी पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा था? इमेंस पढ़ा है। ठीक है, और अब हमने गाइगेंटिक भी पढ़ लिया है, बहुत बड़ा। तो इसी के देखें, ये एक वर्ड के बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं, अब आपने इनको खुद देखना है कि हम किस तरीके से इनको प्रिपेयर करेंगे। ये वर्ड एक ही है, उसके बहुत ज्यादा सिनोनिम्स भी बनते हैं, बहुत से एंटोनिम्स भी बनते हैं। अब गाइगेंटिक बहुत बड़ा, इमेंस, क्लोजल, इनॉर्मियस। और एंटोनिम टाइनी और माइन्यूट। गिव, डोनेट, देना, प्रेजेंट करना, ऑफर करना किसी को। एंटोनिम टेक और रिसीव, ले लेना। ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड, डिलाइट। एंटोनिम आ जाएगा अनहैप्पी। ओके, ग्लूमी क्या है? जिस्मल, ठीक है, उदास, डिप्रेसिंग। और एंटोनिम क्या आ जाएगा? चेरी और ब्राइट। ग्लोरियस क्या है?
शानदार, मैग्निफिकेंट, ठीक है, स्प्लेंडिड, सुपर्ब। एंटोनिम टेरिबल, ऑफुल। ऑफुल वर्ड का मतलब होता है खौफनाक, टेरिबल, ठीक है ना। तो एक शानदार का जो ऑपोजिट होगा वो क्या हम करते हैं यूज, टेरिबल और ऑफुल, ठीक हो गया। गुड क्या है, नाइस, फाइन, वेल बिहेव्ड, कॉमनली वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, गुड और वेल बिहेव्ड। तो एंटोनिम क्या आ जाएगा, बैड और ऑफुल। गॉर्जियस क्या, गॉर्जियस, रेविशिंग, डैजलिंग और स्टनिंग। गुड मोस्टली यूज होता है बिहेवियर के लिए, ठीक है, याद रखना। और गॉर्जियस जो है मोस्टली जाहिर है ये चीजों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। गॉर्जियस चीज है ना, स्टनिंग है, हैरान कर देने वाली या खूबसूरत, इस तरीके की खूबसूरत। डैजलिंग। और एंटोनिम इसका क्या जाता है, अनअट्रैक्टिव, हिडियस। ग्रेटिट्यूड क्या है, शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस, ठीक है ना, अप्रिसिएट करना। एंटोनिम क्या होगा, अनग्रेटफुलनेस। ग्रेट क्या है, आउटस्टैंडिंग। एंटोनिम इनसिग्निफिकेंट। ओके, एज क्या है, एज से हम स्टार्ट करें। एज में हैंडी। हैंडी मतलब बिल्कुल इजीली वर्ड यूज होता है, इजी, जो आसानी से हो जाता है काम, उसको कहते हैं हैंडी। काम से तो मेरे लिए आसानी से हो गया था, यूजफुल, कन्वीनियंट था, इजीली, स्किलफुल। एंटोनिम क्या आ जाता है, जाहिर है एक इजीली काम हो रहा है, कन्वीनियंट, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इनकन्वीनियंट, इनएप्ट। ओके, हार्ड क्या, सख्त, फर्म, सॉलिड, डिफिकल्ट, मुश्किल। एंटोनिम क्या होगा, सॉफ्ट और इजी। हेट क्या, लॉथ, डिटेस्ट, ठीक है। हेट, हेट का हमने क्या सिनोनिम पढ़ लिया, लॉथ और डिटेस्ट। एंटोनिम क्या होगा, लव। ओके, नेक्स्ट है हेल्प, एड और असिस्ट करना किसी की। एंटोनिम हिंडर, थॉट। एड मदद करना है तो हिंडर क्या आ जाएगा, एड अगर हेल्प करना है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, मतलब उसी की रुकावट करना ना, हिंडर कहते हैं रुकावट को। हाई क्या है, एलिवेटेड, लॉफ्टी, ऊंचा। एंटोनिम लो, होल्ड, पकड़ना, ग्रैस्प करना, ग्रिप करना, रिटेन करना। एंटोनिम आ जाएगा रिलीज, डिस्चार्ज, छोड़ देना। ऑनेस्ट क्या है, ट्रूथफुल, सिंसियर और फ्रैंक। एंटोनिम आ जाता है अनट्रूथफुल और इनसिंसियर। हॉस्पिटेबल किसे कहते हैं, मेहमान नवाज। कहते हैं बड़ा बंदा हॉस्पिटेबल है यार, मतलब कि मेहमान नवाजी के लिए वर्ड यूज होता है वेलकमिंग, कोर्डियल, ग्रेशियस, ठीक है ना। तो एंटोनिम इसका क्या होगा, रूड, अनफ्रेंडली, ठीक हो गया। हॉस्टाइल क्या है, अब हमने दुश्मनी के कितने वर्ड्स पढ़ लिए, अभी हमने ऊपर भी पढ़े हैं, एनिमी पढ़ा, एनिमिटी पढ़ा, हॉस्टाइल अब आ गया, ठीक है, दुश्मनी। एंटोगनिस्टिक, एग्रेसिव, मिलिटेंट। एंटोनिम क्या होगा इसका, फ्रेंडली और कोर्डियल, ठीक हो गया। ह्यूज क्या, बहुत बड़ा। अब हमने इस वर्ड के भी कितने ज्यादा मीनिंग्स पढ़ लिए ह्यूज में, ऊपर अब हमने कितने पढ़े हैं, बताएं आप में से कोई अब मुझे, हमने ह्यूज के लिए ऊपर कौन कौन सा वर्ड पढ़ा था, एक से दो बता दे कमोन जल्दी से। हमने वर्ड कितनी मर्तबा देख लिया है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, कमोन चैट बॉक्स में मुझे बताएं। आप सब इतने अटेंटिवली लेक्चर को अगर सुन रहे हैं बता दें, इतना मुश्किल तो नहीं है, कमोन। Join us today to build an exceptional career and secure a successful future. Apply now at www.tipseducationonline.com. Thank you for watching. Don't forget to subscribe for more updates and opportunities.